इतने खस्ता शक्करपारे कि मुंह में जाते ही घुल जाए और उंगलियों से दबाने पर इसकी पाउडर बन जाए और इतने खारी जैसे लेयरदार कि हर एक परतें अलग अलग हो जाए। तो YouTube पर कहीं पर भी ना दिखी हो ऐसी शक्करपारे बनाने की एकदम अनोखी, आसान और परफेक्ट रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। दिवाली की साफ सफाई तो आपकी पूरी हो गई होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं दिवाली के लिए स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन बनाने के बारे में, तो शुरुआत कीजिए इस प्यारी सी रेसिपी के साथ जो बनाने में एकदम आसान है, परफेक्ट भी बनेगी बिल्कुल वैसे जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन शक्करपारों की रेसिपी बनाने के लिए। सबसे ज़रूरी बात, शक्करपारों को बनाने के जो मेजरमेंट्स हैं उन्हें सही तरीके से लिया जाए। तो यहाँ पर हमने लिया है लगभग 125 ml पानी। सभी चीज़ें हमें नाप तोल कर लेनी है। तो 125 ml पानी मैं एक पतीले में डाल रही हूँ। गैस ऑन कर देते हैं, इसे गर्म होने देते हैं और देन इसमें जाएगी इतनी ही चीनी, मतलब 125 ग्राम चीनी। तो 125 ml पानी, 125 ग्राम चीनी और उतना ही मतलब 125 ग्राम इसमें शुद्ध घी ऐड करेंगे। अब सभी मिश्रण को अच्छे से चलाना है और पानी इतना गर्म करना है कि ये जो घी है ना उसमें मेल्ट हो जाए। घी मेल्ट होने के बाद हमें गैस को करना है बंद और उसके बाद में जो चीनी इसमें बची हुई है उसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके रखना है। अब चलिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है मैदा। तो परफेक्ट 400 ग्राम हमें यहाँ पर मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए। देन मैं इसमें हाफ टी स्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ और नेक्स्ट इसमें जाएगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है। और 3 ग्राम मैंने बेकिंग पाउडर ली है, या जो अपना नाश्ते वाला चम्मच होता है वो 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर इसमें डाल दीजिए। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसे रख देंगे साइड में। और जो घोल हमने चीनी, पानी और घी का बनाकर रखा है तो एक बार उसे चला लेते हैं और मेक श्योर कि जो चीनी है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई हो। अब देखिए मिश्रण गरम है, तो इसी गरम मिश्रण को हमें इस मैदे के ऊपर डाल देना है। तो एकदम से पूरा जो ये मिश्रण है, सॉल्यूशन है, इसे नहीं डालेंगे। पहले मैं आधा डाल देती हूँ और जो हमने इसमें नमक और बेकिंग पाउडर यूज़ की थी तो अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे, बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे और इसमें से आधा सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। तो हाथों से ही मैं इसे धीरे से मिक्स कर देती हूँ क्योंकि मिश्रण काफ़ी गर्म है। बचा हुआ अब पूरा डाल देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मिश्रण है ना बहुत ही गीला गीला सा है, बहुत ही पतला है। तो अब जो मैदा हमने बचा कर रखा था उसे हमें इसमें ऐड करना है। मतलब जो पूरा 400 ग्राम हमने मैदा लिया है उसे पूरा का पूरा पहले लेना नहीं है। तो मैंने लगभग 300 ग्राम मैदा लिया था और देखिए यहाँ पर आप बबल्स देख रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर यूज़ की है। इसी की वजह से हमारे जो शक्करपारे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खस्ता भी बनेंगे और बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनेंगे। अब जो बचा हुआ 100 ग्राम मैदा है थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। अब हमें ऐसा क्यों करना है, पूरा का पूरा मैदा हमने पहले क्यों नहीं लिया है, इसका भी रीज़न बताती हूँ। अगर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 100 ग्राम मैदा बाद में हम इसमें मिक्सअप करते हैं तो जो लेयर्स है बहुत ही अच्छी तरह से बनेगी। चलिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसलना है और बचा हुआ जो पूरा मैदा है उसे इसी तरह से इसमें मिक्सअप करते जाना है। इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आपके जो शक्करपारे हैं ना बिल्कुल खारी जैसे खस्ता तो बनेंगे ही, लेकिन बिल्कुल लेयरदार बनेंगे। हर एक लेयर तलते समय ही इसकी अलग अलग हो जाएगी। तो आटे में भी आप देख सकते हैं कितनी लेयर्स आ गई हैं। तो अब ये जो आटा आपको बिल्कुल थोड़ा सा पतला लगेगा तो इसे हमें करीबन 10-15 मिनट तक रखना है फ्रिज में। तो बस 10-15 मिनट तक ही रखेंगे, बाद में निकाल लेंगे। तो डो हमारा थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा क्योंकि चीनी और घी का जो मिश्रण हमने इसमें डाला था वो गर्म भी था और इसी वजह से जो आटा है थोड़ा सा लूज बनता है। फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाएगा तो आपको इसे बेलने में भी आसानी होगी। अब देखिए पूरे डो के हमने इस तरह से 4 पार्ट बना लिए हैं और एक एक पार्ट मतलब एक एक लोई उठाकर इस तरह से बेलेंगे।
अब थोड़ा सा बेलने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर छिड़कना है इस तरह से मैदा और इसकी फोल्ड करनी है और देन हम इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और बस अब इसे बेलना है जितनी मोटाई में आप बेलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मोटा मत रखिए क्योंकि फ्राई होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ना तो ज़्यादा मोटा वाला बेलना है ना ज़्यादा पतला। तो इस तरह से मीडियम साइज़ में, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे बेलते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हमें बेलना है। और बस अब जितने साइज़ में छोटे बड़े आप पीसेस इसके पसंद करते हैं उस साइज़ में इसे इस तरह से काट लीजिए। तो चाहे नाइफ का यूज़ करिए या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर का। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अब पहला तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर पाने के लिए रोटी को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बेल लीजिए। पूरी रोटी के ऊपर हमें छिड़कना होगा मैदा। देन इस तरह से दोनों साइड से इसे फोल्ड कीजिए, फिर से बीच में से फोल्ड करना है और अगेन हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए कितनी सारी लेयर्स बनेगी इसकी। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे अब प्रेस करना है और बस अब इसे बेलते जाना है। देखिए स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ये जो डो है थोड़ा सा पतला सा है, लूज सा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा तो इस तरह से बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। और अगर आप इस रोटी को उठा सकते नहीं हैं तो बस चकले को घुमाइए और इसे जिस तरह से बेलना है, जितना पतला बेलना है उतना पतला बेल लीजिए। और जो आटा या फिर मैदा हमने इसके ऊपर छिड़का है वो भी बिल्कुल भी कढ़ाई में ऑयल में उतरेगा नहीं। तो ये बहुत ही अनोखा तरीका है दोस्तों। और लीजिए सारे शक्करपारे हमने यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हमारे शक्करपारे भी सेट हो जाएंगे। तो लगभग 10 मिनट तक सेट होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक पीस मैंने डालकर देखा है कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। और बस लो फ्लेम पर अब हम झारे के अंदर शक्करपारों को डालकर फिर कढ़ाई में छोड़ेंगे ताकि जो तेल है बिल्कुल भी हाथों पर आएगा नहीं। अब शक्करपारों को कढ़ाई में डालने के तुरंत बाद इसे हमें छेड़ना नहीं है। जब अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे तब हमें इसे इस तरह से चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर पर फ्राई करना है। वैसे इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने के लिए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे और अच्छे से कुक भी नहीं होंगे। तो जब ये खस्ता हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो मीडियम टू पर हमें इसे अच्छे से खस्ता होने तक फ्राई करना है। कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, बिल्कुल इस तरह से लाइट गोल्डन कलर पर फ्राई करेंगे। और जो बचे हुए हैं इन्हें भी हम ऐसे ही तल लेते हैं। एट अ टाइम कढ़ाई में जितने आए उतने आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो वो सभी जो है अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और गैस फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई पर नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो मीडियम लो पर गैस को रखते हुए हमें सभी शक्करपारों को इस कलर पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब रेसिपी ख़त्म होने से पहले फटाफट दिवाली स्पेशल शक्करपारों की इस रेसिपी को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरह की परफेक्ट रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। सो लीजिए यहाँ पर हमारे शक्करपारे खाने के लिए तैयार है। पूरी तरह से इसे ठंडा करिए, देन किसी कंटेनर में भरकर आप हफ्तों तक इसे खा सकते हैं। लेयर्स आप देख सकते हैं, जैसे खारे की होती है ना, पूरी परतें अलग अलग हो जाती हैं, इसी तरह से इसकी भी अलग होगी। और इस तरह से हाथों से अगर इसे क्रश करेंगे तो इसका चूरा हो जाता है। तो अगर घर में बूढ़े लोग भी हैं तो वो भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। सो आई होप कि शक्करपारे, शंकरपारे या खस्ता खुरमे की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ।